मेरे इस YouTube चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसका नाम हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के अंदर कैसे जो है ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल ईरा, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक ईरा। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ईरा। ठीक है, अब इस आज के वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक ईरा पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम मॉडर्न एज भी कहते हैं, जो कि कन्वर्ट है कंप्यूटर जनरेशन्स के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ईरा, जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं। उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर यानी कि जैसे जैसे इन्हांसमेंट होती गई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता गया, तब्दीली आती गई। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की 5 जनरेशन। ठीक है, कि उसके अंदर कैसे तब्दीली आई। सो चलते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट जनरेशन पर। फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली क्या था, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी। हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके हमने फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। वाइल अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास आ गया था ट्रांजिस्टर। ठीक है, वो क्या हुआ, वो वैक्यूम ट्यूब के यानी कि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में थोड़ा तेज थे। ठीक है, और स्मॉल भी थे। ठीक है, और फास्टर भी थे। ठीक उसी तरीके से फिर उसमें थोड़ी सी और एडवांसमेंट आई, जिसे हम थर्ड जनरेशन कहते हैं। और जब क्या हुआ, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर्स को बनाया। उसके बाद हमारे पास आई फोर्थ जनरेशन, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, और इस माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो भी हम इस्तेमाल करते होते हैं अपने घरों के अंदर आप उनमें, तो वो कौन से हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो आप कंप्यूटर जो हमारी लैब्स के अंदर होते हैं, स्कूल कॉलेजेस, यानी कि अब आजकल जो हम आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। अब उसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन, जिस पर अभी काम चल रहा है, वो क्या है, एआई पे काम चल रहा है। अभी एआई पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के सारे एआई के पार्ट्स हैं, यानी कि रोबोटिक्स पे काम हो रहा है अभी। ठीक है, कि जब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो खुद ही उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा और उसके बिहाफ पर वो जो है हमें जवाब देगा। ठीक है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन आता गया, ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के जनरेशन चेंज होती गई। ठीक है, अब हम अपनी फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब को बट जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम वैक्यूम ट्यूब को डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन को कि ठीक है जी, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या थी, वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था, वैक्यूम ट्यूब्स का था। वैक्यूम ट्यूब से बेसिकली बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। ठीक है, जैसे कि यानी कि उसके अंदर से हम क्या करते थे, उसके अंदर से हम हवा या गैस निकाल देते थे। हम इस ट्यूब्स के अंदर यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर से किसी गैस या हवा को निकाल देने को बोलते हैं वैक्यूम क्रिएट कर देना। ये आपको पिक्चर में दिखाई दिया, आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पिक्चर्स के ज़रिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब आपको शायद सही दिख रहा होगा। ठीक है, अब होता क्या था कि यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हम इस्तेमाल करते थे वैक्यूम ट्यूब, पर इसमें मसला ये था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और क्या थी, बिग थी। साइज़ में मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, पूरे कमरे के साइज़ का कंप्यूटर होता था हमारे पास। ठीक है, और ऊपर से हमारा जो टास्क जो हम परफॉर्म करते थे वो बहुत स्लो जो है टास्क परफॉर्म होता था। और उसके अंदर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और उसके अंदर हम इस्तेमाल करते थे मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज़ मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1 के लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते थे, किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था, और ये वाले कंप्यूटर जो है सिर्फ साइंटिफिक और रिसर्च पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते थे। और मैग्नेटिक ड्रम जो है उसके ज़रिए से हम क्या करते थे, इनपुट, और यानी कि मैग्नेटिक ड्रम के ज़रिए जो है हमारी प्राइमरी जो स्टोरेज होती थी वो सेव होती थी। ठीक है, और उस ज़माने में जो मशहूर जो कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होते थे वो थे UNIAC and UNIAC।
ठीक है, ये जो है उस ज़माने के अंदर इस्तेमाल हुआ करते। तो ये क्या थे ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी जिसका नाम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ये वो पहले कंप्यूटर हैं जो कि बिजली से चलते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैकेनिकल ईरा। ठीक है, जो ठीक उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा, और ये वो पहले कंप्यूटर हैं इलेक्ट्रॉनिक ईरा में फर्स्ट जनरेशन में जो कि वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस करते थे, और वो पहले कंप्यूटर हैं जो यानी कि बिजली से चलते थे। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने सेकंड जनरेशन को। ठीक है, सेकंड जनरेशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड जनरेशन जो है बेसिकली बेस करती थी किस पे? ट्रांजिस्टर्स पर बेस करती थी। पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जो है ट्रांजिस्टर दिखते थे हमें। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर जो है वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि वो छोटे थे, बट अपनी जो प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन में जो थी यानी वैक्यूम ट्यूब हम जिसमें इस्तेमाल करते थे उसके मुकाबले में फास्टर थे। ठीक है, और सस्ते भी थे, चीपर भी थे। ठीक है, इस जनरेशन में जो है इस्तेमाल होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है बेसिकली यानी कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 पर बेस करती थी। असेंबली लैंग्वेज में क्या है बेसिकली करेक्ट यानी कि सीरीज और नंबर्स होते हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं 0 0 1 A, ये एक पूरा ये एक वर्ड बनता है, यानी कि इस तरह के यानी कि करेक्टर्स का और इसके साथ साथ नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, और इन कंप्यूटर्स का नाम क्या करते थे? बेच यानी कि पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे इनपुट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा था हमारे पास? बेच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या था हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद था। ठीक है, और ये भी जो है हम साइंटिफिक और रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, और मैग्नेटिक ड्रम जो है इस्तेमाल हम करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, और क्या था हमारे पास? ये IBM 7094 और IBM 1401 जो है उस वक्त जो सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल होते थे, ये वो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन क्या है? प्रीवियस यानी हमने लास्ट यानी फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा? वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन में हमने क्या देखा? ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, और ट्रांजिस्टर क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में थोड़ा फास्टर थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में फास्टर थे, चीपर भी थे। ठीक है, और स्मॉलर भी थे। अब हम और आगे आ गए कैसे आए? थर्ड जनरेशन में आ गए। थर्ड जनरेशन किस पे बेस करती है? बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट पे। पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड्स के अंदर लगे होते हैं, आपने शायद देखा हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे आ गए। थर्ड जनरेशन में किस पे आ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट पे आ गए, जो कि अपनी प्रीवियस जनरेशन यानी कि ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में हमने डिस्कस किया था उसके मुकाबले में और स्मॉलर हो गए। ठीक है, फास्टर हो गए और चीपर सस्ते हो गए। ठीक है, और इस जनरेशन में यानी थर्ड जनरेशन में हमारे पास एक और क्या चीज़ आई? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कीबोर्ड और मॉनिटर इस्तेमाल होते थे हमारे पास। ठीक है, कौन से जनरेशन में इस्तेमाल होते थे? थर्ड जनरेशन में। ठीक है, फॉर इनपुट एंड आउटपुट इनपुट और आउटपुट आने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कीबोर्ड जो हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? कीबोर्ड हमारे पास इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए। ठीक है, और मॉनिटर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब क्या है हमारे पास? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई जिसे हम कहते हैं पास्कल, और जैसे कि पास्कल और कोबाल। उस वक्त जो है पास्कल और कोबाल जो है हम इस्तेमाल करने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी थी जो हाई लेवल जो इंसान यानी मैं और आप आसानी समझ के प्रोग्रामिंग करते थे, अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करते थे। इसके अंदर हम टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। और इन कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि डेटाबेस मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स वाज एक्सटेंडेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल। अब ये वाले कंप्यूटर्स जो है ना वो थोड़ा इंडस्ट्री के अंदर जो है यानी कि लोग इसको इस्तेमाल करने वाले बन गए थे। ठीक है, और उस वक्त के जो है मशहूर जो यानी कि फेमस जो कंप्यूटर्स है उनमें से एक IBM 360 और एक है IBM 370। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ जनरेशन पर। फोर्थ जनरेशन पे हमारे पास क्या आ गया? फोर्थ जनरेशन वो जनरेशन है जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप और मैं, हमारे ऑफिस में, बैंक्स में, और जो भी जहाँ आप कंप्यूटर्स को देखते हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर, वो सारे के सारे कौन से कंप्यूटर हैं? वो फोर्थ जनरेशन के। वो फोर्थ जनरेशन क्योंकि उसके अंदर क्या हमने फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कि क्या है? बहुत स्मॉलर है, फास्टर है और चीपर है पिछली तमाम की तमाम
जनरेशन्स के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया सेमीकंडक्टर मेमोरीज का, जिसे हम रैम और रोम कहते हैं, और मैग्नेटिक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हम इस यानी कि यहाँ पे हम ना हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, C++ और जावा। ये बहुत मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है अपना प्रोग्रामिंग में करियर, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा C++ से आप अपना करियर स्टार्ट करें या C से करें, ठीक है, या बल्कि यहीं से करें, ठीक है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। होता क्या है कि दिस कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये हमारे तमाम शोबों में इस्तेमाल हो रहा है अभी। लाइक स्पेस एप्लीकेशन में, बिजनेस में, आप बैंक में देख सकते हैं, आर्ट्स में, ठीक है, ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी जो है टाइम शेयरिंग हम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास। और पर इस ये वाले कंप्यूटर इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मैंने क्या यहाँ हाईलाइट किया है, दिस जनरेशन आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के ग्राफिक्स हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा लैपटॉप या हमारा जो कंप्यूटर या डेस्कटॉप है वो क्या होता है, यानी कि उससे यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरेक्शन जो है वो अच्छा दिखाई देता है उसकी ग्राफिक्स की वजह से, ठीक है। और जो मशहूर एप्लीकेशन हैं वो कौन सा है, एप्पल, मैकिंटोश और IBM PC, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th जनरेशन पे। 5th जनरेशन कौन सी जनरेशन है, जो कि AI पे बेस करती है, ठीक है। 5th जनरेशन में क्या है, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी भी स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। इस पर अभी भी मजीद काम हो रहा है। इस जनरेशन में बेसिकली क्या हुआ, हमने अपने कंप्यूटर्स को या अपनी मशीन्स को इतना कैपेबल कर लिया कि वो सेल्फ लर्निंग कर सकती हैं और रीजनिंग कर सकती हैं और जनरलाइजेशन कर सकती हैं। हम उसको कोई टास्क देते हैं, ठीक है, वो हमारे टास्क को लेता है, उसको एनालाइज करता है, खुद से उसको लर्न करता है, ठीक है, और फिर उसके ब्याह पर वो हमें रीज़न निकाल के दे देता है, ठीक है। ये आपने शायद रोबोट्स को कभी देखा हो तो आपको शायद थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये मैंने पिक्चर में बताने की कोशिश की है आपको। 5th जनरेशन में कौन सी है, AI की बेस है, जो कि यानी कि रोबोटिक्स आप इसको खेलें, AI पे काम हो रहा है, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स और कंट्रोल्ड मशीन लाइक रोबोट्स विल आल्सो बी एबल टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। ये जो यानी कि रोबोट्स हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि हमने इस क्वेश्चन प्रोग्राम करा है कि हमारे ज़बान को जो है ये एक्सेस कर लेता है। आपने देखा होगा हमारे पास ChatGPT या और कोई दूसरे टूल्स हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो AI पे बेस करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी ज़बान में, उर्दू में, और वो हमें जिस ज़बान में बोलते हैं हम उसे, वो उस ज़बान में हमें उसका जवाब दे देता है, ठीक है। ये क्या है, ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं ये कैपेबल हैं, ये वाले जो हैं कैपेबल हैं प्रोसेस करने में, ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ AI इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक में जो है यानी कि उसके अंदर जो है ना बहुत सारी यानी कि फील्ड्स हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग जो है उसका AI का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास डीप लर्निंग है, वो भी इसका पार्ट है, और एक है NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये क्या है, AI का पार्ट है, ठीक है। जब आप AI को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, जो कि अभी जो बेसिकली क्या हो रहा है, रोबोटिक्स और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो सवाल करेंगे मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, क्या बताना है कि आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जो लैब्स के अंदर या घरों के अंदर जो हम लैपटॉप देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं, वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं, आपको ये मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट में क्या बताना है कि हम जो यानी कि कंप्यूटर्स को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने यानी कि मैकेनिकल ईरा और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा को डिस्कस किया था, ठीक है। अगर वो नहीं देखी तो आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।